नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा इस समय एक 30 साला यूट्यूब चैनल। आपका एक भरोसेमंद यूट्यूब चैनल है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी एक्ट जो सरकार लेके आई है 2024 कर्मचारियों के हित में। तो यहाँ पर कुछ आपके सवाल थे, वो आपके लिए लेके आया हूँ। तो यहाँ पर एक पहली तो बात है, कोई भाई कहते हैं कि सर हम कौशल में हमें डाल दिया गया है, ठीक है, और हम पहले ठेकेदार के माध्यम से थे और सरकारी डिपार्टमेंट में थे, तो हमारी 5 साल हो चुकी, क्या हम नियमित होंगे? बिल्कुल। अगर आपको जॉब एक्ट सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार 15 अगस्त 2024 को 5 साल हो चुके हैं, जो डिपार्टमेंट में आप पहले थे, अगर आपका डिपार्टमेंट आपका डाटा नहीं भेज रहा, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। कई भाई कहते हैं भी आपका पीएफ कटा होना चाहिए। पीएफ का इससे कोई लेना देना नहीं, आपके पास उसका अनुभव सर्टिफिकेट आप ले लो, अटेंडेंस सीट आपकी मिलेगी। और जहाँ पर आपने काम किया, अगर आपको ऐसे अनुभव नहीं दे रहे तो एक आरटीआई आपका ऐसा रास्ता है जिससे आप पूछ सकते हो कि इस समय से इस समय तक यहाँ पर ये बंदा कार्यरत था या नहीं था। अगर बोलेंगे हाँ था, तो फिर उनको लिखित में फिर देना होगा, भाई था तो अनुभव दो, हमें लिख के दो, हम यहाँ पे थे, या आरटीआई आपके प्रूफ हो जाता है, फिर आप डिपार्टमेंट में दिखा सकते हो, ठीक है। दूसरी बात यही है, कुछ भाई फिर एक बात को फिर कहते हैं सर हमें बीच में हटा दिया गया था। उसके लिए पहले बता चुका हूँ, आपको हर साल 240 दिन आपका सैलरी होना चाहिए, आपका वर्किंग दिखाना चाहिए वहाँ पर डिपार्टमेंट में 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में। तो ऐसे कर करके आपको 5 साल हो चुके हैं, तो भी आप एक्ट में आ जाओगे। लेकिन 5 साल आपका हो जाना चाहिए, यानी आपकी जो ज्वाइनिंग डेट से और जो पक्के होने की डेट है उसका टाइम पीरियड 5 साल होना चाहिए कंप्लीट। उससे कम हो ना, ज़्यादा चाहे हो, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ें हैं। और आपको अनुभव किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आपने नौकरी की, फिर दूसरे में कर ली लगातार, चलो बीच में 5-10 दिन का गैप आ गया है, तो वो भाई बीच में पक्के हो जाएंगे। और एक बात यहाँ पर आती है, जॉब सुरक्षा को लेकर विभागों द्वारा आदेश अभी तक जारी नहीं किए जा रहे, जो कि पहला काम था कि सरकार ने कहा था कि हम यही करेंगे, आते ही बिल तो पास हो गया, लेकिन फिर भी, और चीफ सेक्रेटरी का आदेश भी जारी हो गया, फिर भी डिपार्टमेंट अभी तक सभी कर्मचारियों को ये जॉब सिक्योरिटी नहीं दे पाए हैं। क्या कारण रहता है इसका? अधिकारियों की वजह है या कोई ट्रांसफर हो रही है, डायरेक्टरों की ट्रांसफ़र हो रही है, उनकी वजह है? तो अभी टाइम इसलिए लग पा रहा है, लेकिन जनवरी माह के अंदर पूरी उम्मीद है आप सभी को जॉब सुरक्षा मिल जाएगी। लेकिन हटने का नाम नहीं है। अगर 15 अगस्त के बाद किसी को हटाता है कोई डिपार्टमेंट, कोई अधिकारी, तो बिल्कुल आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि साफ साफ कहा गया 15 अगस्त तक जो है उनको नियमित करेंगे। तो आप नियमित के हकदार हो, उसके बाद कोई डिपार्टमेंट आपको हटाता है तो आप बिना जॉब सिक्योरिटी के दायरे में लाए हुए तो आपको नहीं हटाया जा सकता। तो इसके लिए आप अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कुछ भाइयों को पता नहीं है, ये अनहोनी किसी के साथ भी हो सकती है। तो वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो कि सभी भाइयों को पता चले, सभी को किसी का शोषण ना हो, सभी को अपने अधिकार है जो उनका पता, अधिकारों का पता होना चाहिए। बात रूल की आती है, सैलरी की आती है। टेक्निकल पोस्ट का अलग वेतन है, और जो अलग है उनका अलग वेतन है, क्लर्क अलग है, डीओ अलग है, जो आईटी प्रोफेशनल है उनका अलग वेतन है, जो टेक्निकल में आते हैं ड्राइवर भाई उनका जो बेसिक पे ज़्यादा होता है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए आपके अधिकारों का। जहाँ भी हो ऑफिस में अच्छे से काम कीजिए, सरकार आपको पैसा देती है, और सरकार के गुणगान कीजिए जिन्होंने आपको जॉब सुरक्षा के दायरे में लेके आने का इतना बड़ा फैसला लिया है। सभी को नियमित नहीं कर सकते थे, क्योंकि वही सीटें नहीं थी, ऐसे नहीं किया जा सकता, कोर्ट में घूमते रहते। तो ये अच्छा, और आपको आगे जो कुछ बत्ते हैं वो काफ़ी इसमें बदलाव होने आगे आपके फ्यूचर में। डीए मिलने आपको, अभी देखेंगे डीए अभी मिलेगा जनवरी में, आपको आगे मिलेगा, कब डीए दिया जाएगा वो चीज़ें अभी तक फाइनल आई नहीं है, ना ही कोई रूल आया है अभी आपकी कितनी छुट्टियां हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा रूल नहीं आया। और सैलरी की क्या बात है, कुछ भाई कहते हैं सैलरी कौशल वालों को कौशल देगा, भाई ऐसा अभी तक कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि अगर जॉब सिक्योरिटी एक्ट आ गया तो उसका सैलरी हेड अलग रहेगा, आपकी सर्विस बुक बनेगी, आपकी पूरा डाटा रहेगा आपका। बात आती है ट्रांसफ़र की, ट्रांसफ़र का अभी कुछ है नहीं। अगर ट्रांसफ़र की आगे आती है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपकी हो सकती है, ऐसा रूल आ सकता है, तो आएगा म्यूचुअल का, तो आएगा ही आएगा। बाकी और अगर कोई रूल आएगा तो वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल किन किन भाइयों का नहीं आया है, और जिन सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको 5 साल पूरे नहीं है, पहले आप किसी और डिपार्टमेंट में थे, पीएफ कटना जरूरी नहीं है। पीएफ वो कौशल के दायरे तक था, लेकिन वहाँ भी जरूरी नहीं था। एक तरह से देखा जाए, आप लोगों को बताया जाता है कि पीएफ कटना जरूरी है, कोई पीएफ कोई जरूरी नहीं है। आपने काम किया है, जब डिपार्टमेंट आपको लिख के दे रहा है, स्टैंप लगा के दे रहा है, ये बंदा यहाँ पर था, तो आपको 5 साल पूरे हो रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? आपको सैलरी तो मिली है, सैलरी आपकी होनी चाहिए, चाहे एजेंसी से आई हो, चाहे आपकी डिपार्टमेंट से आई हो, ठीक है। ये चीज़ आपकी होनी चाहिए। और बहुत से भाई ऐसे वंचित रह जाएंगे इस 5 साल की पॉलिसी से। तो इसलिए सभी भाई हैं, कोई पढ़े लिखे हैं, कोई नहीं पढ़े लिखे बेचारे, वो काम भी कर रहे हैं,
ग्रुप डी में जैसे काफ़ी सारे कोई चौकीदार भाई, कोई माली है, जैसे लग गए वैसे लग गए। तो उनके घर वालों को, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनके यहाँ सभी कुछ चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और अपने जो 5 साल है उसका डाटा इकट्ठा कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर जो एक बार भाई रह गया तो रह ही गया, सोच लो, फिर उसकी दोबारा एक्ट में नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए समय रहते अपने सभी चीज़ें इकट्ठा कर लीजिए, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह, जो आपकी क्वालिफिकेशन है। हालांकि इस एक्ट में ये कहा गया है जो ऑलरेडी लगे हैं उन्हीं को करेंगे, इनका ऑलरेडी लगे हैं तो आप सही रूप से लग रहे थे तभी आपको यहाँ पे लाया जा रहा है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट चेक करने का भी यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है, कोई मेडिकल है, कोई पुलिस वेरिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी लगे हुए हो, आप रेस्ट नहीं हो। सिर्फ आपको उसके अंदर अपडेट करते हैं, अपडेट किया गया, आपको सिर्फ जॉब सुरक्षा दी गई है, आप लगे हुए तो पहले हो। तो यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन का, मेडिकल कोई वो नहीं होता, यहाँ पर कहीं भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बाकी कुछ अपडेट अगर आता है नया तो हम आपको जरूर बताएंगे। किसकी बायो का एक्ट में अभी तक नाम आ गया, किसका नहीं आया, ये भी आपने जरूर बताना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।